नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ लिबर्टी, अर्थात स्वतंत्रता क्या है। देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर का हम सभी ने नाम सुना है और हर्बर्ट स्पेंसर की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है मैन वर्सेज स्टेट, व्यक्ति बनाम राज्य। और इस पुस्तक में हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा है कि व्यक्ति और राज्य दो परस्पर विरोधी शिविर हैं या दो परस्पर विरोधी ध्रुव हैं और इन दोनों के बीच में निरंतर रूप से संघर्ष चलता रहता है। ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि राज्य का लक्ष्य निसंदेह निश्चित रूप से मानव का हित करना होता है, मानव की भलाई करना होता है, मानव का कल्याण करना होता है। फिर भी कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है या हो सकती हैं कि राज्य के कार्यों की इस आधार पर आलोचना की जाए कि वे मनुष्य की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। इसलिए स्वतंत्रता के सही अर्थ को, स्वतंत्रता की सही परिभाषा को और स्वतंत्रता के सही स्वरूप को समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अब यदि हम लिबर्टी के मीनिंग की बात करें, स्वतंत्रता के अर्थ की हम बात करें, तो हम देखते हैं कि जो स्वतंत्रता शब्द है अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी का हिंदी रूपांतरण है और इस लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लिबर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पूर्ण स्वतंत्रता, अर्थात सभी प्रकार के बंधनों का अभाव, या हम कहें एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। तो शाब्दिक अर्थ हुआ बंधनों का अभाव, प्रतिबंधों का अभाव या सीमाओं का अभाव। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी रोक टोक के अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, अर्थात व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है और कोई भी दूसरा व्यक्ति, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो या राज्य का हो, उसके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, न ही उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन लगाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लिबर्टी के, स्वतंत्रता के शाब्दिक अर्थ के अनुसार स्वेच्छाचारिता, स्वच्छंदता स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है। और कुछ विद्वान, कुछ विचारक, कुछ विश्लेषक इस मत का समर्थन भी करते हैं। जैसे इस संदर्भ में हम बात कर सकते हैं हॉब्स की, हम बात कर सकते हैं लॉक की, हम बात कर सकते हैं रूसो की, हम बात कर सकते हैं J.S. मिल की। यदि इस संदर्भ में हॉब्स की डेफिनेशन पर हम कंसंट्रेट करें तो हॉब्स कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव, अर्थात बंधनों के अभाव को हॉब्स स्वतंत्रता मानते हैं। इसी प्रकार लॉक के बारे में यदि हम बात करें तो प्रोफेसर वाहन ने लॉक के संदर्भ में कहा है कि लॉक का जो राजदर्शन है, उसके राजदर्शन में प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के इर्द गिर्द ही घूमती है और लॉक द्वारा प्रतिपादित प्रत्येक नियम का उद्देश्य क्या है? केवल और केवल व्यक्ति की सर्वोच्चता की रक्षा करना। इसी प्रकार यदि हम रूसो की बात करें तो हम देखते हैं कि रूसो का मत है प्राकृतिक अवस्था में लोगों को निर्विरोध स्वतंत्रता प्रदान करना, अर्थात वो ये इस मत का प्रतिपादन करते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में लोगों को, प्राकृतिक अवस्था में जनता को, प्राकृतिक अवस्था में नागरिकों को निर्विरोध रूप से स्वतंत्रता प्राप्त थी, जबकि समाज उस पर प्रतिबंध लगाता है। रूसो का स्टेटमेंट भी है कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन, अर्थात मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इसी प्रकार यदि हम मिल की बात करें तो हम देखते हैं कि मिल को भी नकारात्मक स्वतंत्रता का महान प्रतिपादक माना जाता है और मिल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का, प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर का और प्रत्येक व्यक्ति अपने मस्तिष्क का पूर्ण स्वामी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ विद्वान और कुछ विचारक स्वतंत्रता के शाब्दिक अर्थ, अर्थात
सभी प्रकार के बंधनों के अभाव को ही स्वतंत्रता की संज्ञा देते हैं। जबकि हम जानते हैं कि यद्यपि जो स्वतंत्रता है वो एक इंडिविजुअल मैटर है, एक व्यक्तिगत मसला है, फिर भी उसका संबंध समाज से है, क्योंकि समाज पर उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता ही है। इसलिए स्वतंत्रता का ये अर्थ कि स्वतंत्रता सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है, गलत है, त्रुटिपूर्ण है, भ्रामक है। हम कह सकते हैं कि ये स्वतंत्रता को लेकर, लिबर्टी को लेकर एक रॉन्ग कंसेप्शन है, एक गलत अवधारणा है। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन अराइज होता है कि स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या है। हम जानते हैं कि बड़े से बड़ा जो स्वतंत्रतावादी विचारक है वो भी ये नहीं कहेगा कि लोगों के कार्यों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंधन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार के का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, या उसके कार्यों पर किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वे ये जानते हैं और समझते हैं कि हमारा सामाजिक जीवन प्रतिबंधों के बिना चल ही नहीं सकता। यदि प्रत्येक बंधन को एक बुराई मान लिया जाए तो स्वतंत्रता और निरंकुशता के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता। इसलिए सभ्य समाज की ये पहली शर्त है कि किसी भी व्यक्ति को मनचाहा कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं मिल सकती और ना ही मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो सामाजिक जीवन है वो हमारी मर्यादाओं से, हमारी सीमाओं से ही विनियमित होता है, जो कि मानव के जीवन को सभ्य बनाता है। और सामाजिक जीवन की ये जो मर्यादाएं हैं, सामाजिक जीवन के ये जो प्रतिबंध हैं, ये हमें अच्छे बुरे में, सही गलत में, उचित अनुचित में अंतर बताते हैं, या फिर हम कहें कि इन सब के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं। और यदि इस दृष्टिकोण से हम स्वतंत्रता का और स्वतंत्रता के अर्थ का विश्लेषण करें या उसे हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है उचित वैध बंधनों का अनुसरण करते हुए व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के सर्वोत्तम विकास के लिए जो कुछ करना चाहता है उसे वो सब करने का अधिकार होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम संभव विकास करने के लिए मनचाहा कार्य करने का अधिकार है, परंतु बंधनों और प्रतिबंधों का अनुसरण करते हुए। लेकिन ये बंधन, ये प्रतिबंध कैसे होने चाहिए? उचित होने चाहिए, वैध होने चाहिए और नैतिक होने चाहिए। और हम जानते हैं कि ये बंधन, प्रतिबंध क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये जो दृष्टिकोण है ये मानकर चलता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है, और अधिकांश विचारक, विद्वान इस दृष्टिकोण का भी समर्थन करते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं टी.एच. ग्रीन की, हम बात कर सकते हैं मैकेंजी की, हम बात कर सकते हैं लास्की की, हम बात कर सकते हैं सीले की और हर्बर्ट स्पेंसर की। यदि इस संदर्भ में यदि हम टी.एच. ग्रीन को कोट करें तो हम देखते हैं कि टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने अथवा उन वस्तुओं का उपभोग करने की शक्ति है जो करने व उपभोग करने योग्य है। इसी प्रकार मैकेंजी कहते हैं कि स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि अनुचित के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की स्थापना है। इसी प्रकार लास्की कहते हैं कि स्वतंत्रता उन सामाजिक दशाओं के ऊपर नियंत्रण का अभाव है जो कि आधुनिक सभ्यता के व्यक्ति के सुख के लिए बेहद जरूरी होते हैं या आवश्यक होते हैं। लास्की कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण को बनाए रखने की उत्सुकता से है जिसमें लोगों को अपना सर्वोत्तम विकास करने का अवसर मिलता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें हर्बर्ट स्पेंसर की, तो हर्बर्ट स्पेंसर भी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति वह करने के लिए स्वतंत्र जिसकी वह इच्छा करता है, बशर्त है कि वह किसी अन्य मनुष्य के समान स्वतंत्रता का हनन न करता हो। इस संबंध में सीले का कोटेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। सीले कहते हैं कि लिबर्टी इज द अपोजिट ऑफ आवर गवर्नमेंट, अर्थात स्वतंत्रता क्या है? अति शासन की विरोधी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के दृष्टिकोण को लेकर, स्वतंत्रता के अर्थ को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। कुछ इसे प्रतिबंधों का पूर्णतः अभाव मानते हैं, तो कुछ उचित प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता को डिफाइन करते हैं। तो इस प्रकार जो भी डेफिनेशंस हैं
या जो भी परिभाषाएं हमने देखी हैं उनके बिहाफ पर या उनके विश्लेषण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता वही है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में मदद करती है और उसके अधिकारों की रक्षा करती है। साथ ही हम देखते हैं कि सच्ची जो स्वतंत्रता होती है, वास्तविक जो स्वतंत्रता होती है, उसमें सामाजिक बंधनों का रहना वांछनीय है, आवश्यक है, अपरिहार्य है। अन्यथा क्या होगा, इन बंधनों के अभाव में जो हमारा सामाजिक जीवन है वो उच्छृंखल बन जाएगा और हमारे समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है और हमारे समाज में अराजकता उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्रता का जो अर्थ है, वास्तविक अर्थ यही है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में मदद करे और साथ ही साथ सामाजिक बंधनों को भी स्वीकार करें। नेक्स्ट जल्दी हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।